और आज की न्यूज़ मेरे लिए थोड़ी सी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं सोच रहा था कि सुबह 9 बजे मैं निकल जाऊंगा मेरे घर, बट अब निकल नहीं पाऊंगा। रीज़न क्या है कि मैं पिछले 2 दिन से देख रहा था कि मेरी बाइक में आवाज़ आ रही है। मैंने सारा देखा और आवाज़ पता नहीं चली, और सडनली अभी मैंने देखा है कि जब मैं ट्रेन से लाया था तो उसका सस्पेंसन टूट चुका है। तो अब मुझे पहले सस्पेंसन ठीक करवाना होगा, उसके बाद ही मैं मेघालय जाऊँगा। तो यानी कि 3-4 घंटे वेस्ट हो जाएंगे आज मेरे इस चक्कर में, बट होता है ट्रैवलिंग में, ऐसा सब कुछ होता है। ये मेरी बाइक का सस्पेंसन पूरी तरह टूटा हुआ है, यानी कि वो एक सस्पेंसन में चल रही है। मैंने एक दिन बाइक चलाई है थोड़ी सी, वो इस सस्पेंसन में चलाई है सेकंड वाले पे, और ये तो पूरा टूटा हुआ है। और मैं रुका था हॉस्टल में, और अब मैं जाऊँ सबसे पहले बाइक को ठीक करवाने। होपफुली दुकानें खुल चुकी होंगी, तो पहले यही करवाते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या हुआ। एक बज चुका है और मैं यहीं पे हूँ, यानी कि मैंने 4 घंटे लगा दिए हैं बाइक के ठीक होने में, और सामान नहीं मिल रहा था इसी कारण, और बेचारा। और अब मैं चलता हूँ सीधा हॉस्टल, क्योंकि बहुत लेट हो रहा हूँ। आज मैं सोच रहा था चेरापूंजी निकल जाऊँगा और उससे आगे भी कुछ एक्सप्लोर कर लूँगा, बट अब मैं चेरापूंजी तक ही पहुँच जाऊँ, वही बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। तो आज शायद शिलोंग में ही रुकूँगा मैं, तो देखते हैं जो होगा। और अब मैं चला हूँ सीधा हॉस्टल अपने। उसके बाद फाइनली अब मैं रेडी हूँ जाने के लिए, और 1:30 बज चुका है, और मेरा सॉकेट टूट गया था और उसका ये वाला पार्ट दोनों नए लगे हैं, तो इसके कारण मेरे 4 घंटे वेस्ट हो गए। और अब चलते हैं सीधा शिलोंग के लिए। और मैं रुका था हॉस्टल गिम्बोन में। ओके ब्रदर, थैंक यू, मैगी बहुत अच्छी थी। Take care. Meet you soon if we meet again. हाँ, we definitely will. Sure, sure. Nice day. Thank you. फाइनली यहाँ से जा रहे हैं, और हमारी नॉर्थ ईस्ट की राइड आज से शुरू होती है। कल तो गुवाहाटी घूमे थे, तो थोड़ी थोड़ी वाइब आई, फिर लोकल पीपल से मिले, हॉस्टल में बहुत सारी गप्पे सप्पे मारी, और रात को 2 बजे सोए हम। भाई हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा बरसात वाला एरिया पूरे देश का, पूरी दुनिया का। थोड़ा सा आगे चेरापूंजी में, तो वहाँ पे तो बहुत बरसात होती है, यहाँ पे भी काफ़ी बरसात होती है, और हल्की हल्की बूंदें शुरू हो गई हैं। बस हम डिकैथलॉन पहुँचने वाले हैं, और मेरे को दिखा रहे यहीं पे डिकैथलॉन। अब मैं डिकैथलॉन आ रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे लेना स्लीपिंग बैग, तो इसी कारण मेरे को 40 किलोमीटर लंबा रास्ता पड़ा है, और वर्थ इट है। देखा तो बस इसे अभी से फिट करना, और चलते हैं यहाँ से फटाफट। और अब यहाँ से चलते सीधा उमायम लेक, और यहाँ से अराउंड 56 किलोमीटर। तो अब उसके बाद ही ब्रेक, उस पर ही ब्रेक मारेंगे, उससे पहले कोई ब्रेक नहीं है मेरा। और जल्दी से लेक है अराउंड 96 किलोमीटर, क्योंकि मैं डिकैथलॉन होके आया हूँ, तो ये आउट दूसरी साइड था बिल्कुल, तो वो बिल्कुल अपोजिट साइड में। तो अभी चलते सीधा, यहाँ से रोड जा रहा है, मेन रोड होके नहीं जाना, हाईवे होके नहीं जाना। और मेरे को दिखा रही है 2.5 घंटे वहाँ पे पहुँचने में, कि अराउंड मैं 4:30-5 बजे करीब पहुँचूँगा, तो बहुत लेट हो जाऊँगा। आज तो सनसेट हो जाता है करीब 5:30 बजे करीब, तो उसके बाद मैं फिर सीधा शिलोंग जाऊँगा, और वहाँ पे पुलिस बाज़ार रुकेंगे। गुवाहाटी से बाहर निकलते हैं, ओए होए मज़ा आ गया राइड करने में। स्मूथ रोड है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, ज़्यादा ठंडी नहीं है, बस कि आपको सुकून मिले। और ये इतने शानदार रोड है, और ये कूदेगा भाई ब्रेक कर। हाँ, तो राइड करने में मज़ा आ गया है।
अब जाएंगे सीधा उमायम लेक और यहाँ से है अराउंड 94 किलोमीटर, 91 रह गया अब मुझे बस सबसे पहले ना कोई गांव घूमना है यार, यहाँ का असम का। नहीं तो असम तो हमारा आता जाता रहेगा, क्योंकि मेघालय पूरा 3 तरफ बाउंड्री असम से मिक्स होती है और एक तरफ आपकी बांग्लादेश से, तो असम में तो बार बार बढ़ते ही रहेंगे वैसे भी। तो मैं ज़्यादा नहीं घूमूंगा असम में, मेनली मेरा फोकस रहेगा मेघालय और नागालैंड। और असम के भी कुछ पार्ट हैं जो मेरे को जाना है, बहुत सुंदर बताए हैं, तो उन पार्ट्स को भी, जैसे कि मांजोली, सिलचर, तेजनगर। तो यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ स्टोरीज पता चली हैं मुझे जब हॉस्टल में था, रात को गप्पे सप्पे मारी थी। फाटक बंद है भाई, और उसी कारण लगा हुआ है यहाँ पे जाम। फाइनली ट्रेन आ गया भाई, और इसके बाद हम निकलने को रेडी। मैं समझ रहा हूँ मैं इससे पहले नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं आया। अब भी टाइम है मेरे पास केवल 40 दिन का, बहुत कम है। और नॉर्थ ईस्ट में घूमने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ। इलेक्ट्रिक बस, और यहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं। ये रोड स्टार्ट हो गया है। तो रोड तो अच्छा बना, दोनों तरफ 4 लेन का है, और ये मेन हाईवे है जो नॉर्थ ईस्ट में पोर्क बहुत ज़्यादा चलता है। और जो कह रहे थे कि आपका नागा पोर्क है जो वो सबसे टेस्टी है। तो कल मैंने पोर्क खाया था, जो मेन थाली थी असमी, जो भुना हुआ काला काला सा था, वो पोर्क ही था और टेस्टी था। ये सब्जी मार्केट मेघालय की। यहाँ पे लेडीज बराबर हिस्सेदारी निभाती हर काम में, और कहीं ना कहीं जेंट्स से ज़्यादा ही। तो ये है यहाँ की कहानी। यहाँ पे आ रहा है मज़ा। ओए होए, अब लग रहा है कि मैं नॉर्थ ईस्ट में, और मेरे को वाइब्स आनी स्टार्ट हो गई है नॉर्थ ईस्ट वाली। अब मुझे एंट्री करवाना पड़ेगा शिलोंग जाने के लिए। अगर आप मेघालय में आ रहे हो तो इसके लिए ई इनवाइट ज़रूरी है आपको, और इसके लिए सिंपल है कि आपको ऐप डाउनलोड करना है और उसे ई इनवाइट के लिंक पे क्लिक करना है और फॉर्म भरना है। और उसके लिए सबसे और एक चीज़ और ज़रूरी है, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। अगर आपके पास नहीं है तब भी दिक्कत की कोई बात नहीं है। और यहाँ पे रैपिड टेस्ट हो रहा है 500 रुपीज़ में, और 15 मिनट में रिपोर्ट मिल जाती है। तो बहुत ईजी है और बहुत स्मूथ प्रोसेस है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा लगभग 15 मिनट ही लगे और मेरा नेगेटिव रिपोर्ट भी आ गया है और मैंने फॉर्म भी भर दिया और मेरे को ई इनवाइट भी मिल गया। तो यानी कि मैक्सिमम 20 मिनट में आपका सारा काम हो जाएगा। और अब मैं चलता हूँ सीधा मेघालय। ये लास्ट काम भी कंप्लीट हुआ मेघालय में एंटर करने का। मेरे को हॉस्टल में बताया था कि ई इनवाइट ज़रूरी है। मैंने कहा कि देखा जाएगा, जो होगा वहीं पे चेक करेंगे। और ये मेरा ई इनवाइट चेक करेंगे कि मेरे पास है क्या नहीं। ये काम भी कंप्लीट हुआ और अब मैं ऑफिशियली मेघालय में बढ़ चुका हूँ। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं हो गई। और मेघालय पूरा
सेफ है एरिया। ओए होए धूप थोड़ा सा दिखा। कल का सनसेट का व्यू तो मैं एंजॉय नहीं कर पाया था। आज उम्मीद कर रहा हूँ कि आज सनसेट व्यू में मज़ा आएगा। व्यू के लिए तरस रहा था, अभी सन नीचे चला गया, ऊपर बिल्कुल ज़बरदस्त लग रहा था इस टाइम पे सन। और मेरे को इधर ही जाना है कुछ खाने के लिए और कुछ पैक करवा लूँगा, क्योंकि अब थोड़ी देर का ही सफ़र है और अंधेरा हो गया लगभग। तो फटाफट खाना खाओ और निकलो यहाँ से। मैंने फिश मंगवाई है और ये चपाती मिलती है मुझे यहाँ पे, और पीने का पानी ये फिश ही है ना। मेरा डिनर और लंच हो गया, तो अब चलते सीधा उमाइम लेक पे। और यहाँ से अराउंड 8 मिनट दिखा रहा है मुझे। उमियाम लेक जा रहा है अब रास्ता, ये पुल क्रॉस करके, और ये सारा उमियाम लेक आता है। तो मेरा को जो पॉइंट दिखाया है इसने गूगल मैप ने, वो 2.3 किलोमीटर है, जहाँ से शायद अच्छा व्यू पॉइंट है, और शायद वहाँ पे मुझे कैंपिंग की जगह मिल जाएगी। ओहो क्या रास्ता है ना आगे। पर वो रिजॉर्ट का है किसी का, समझा। वाह भाई वाह, मज़े ही मज़े हैं। बट ऐसा नहीं है, अगर ऐसे रास्ते होने लग जाए तो मज़ा आ जाए यार। वो रिजॉर्ट का था। और जी ये जगह स्टार्ट होती है रिजॉर्ट, ऑर्चिड रिजॉर्ट। और शायद हम रिजॉर्ट में तो हमें रुकना नहीं है, फिर भी देखते हैं, पूछेंगे कैंपिंग कर सकते हैं। सर लेक व्यू है, लेक व्यू। भाई कैंपिंग तो अलाउड नहीं है यहाँ पे, और मुझे अब वापस जाना होगा और देखते हैं कहाँ पे रुक सकते हैं। अब भाई सीधा चलते हैं शिलोंग, क्योंकि कैंपिंग अलाउड नहीं है यहाँ पे, और ये जंगल का एरिया है। और शिलोंग है यहाँ से 16 किलोमीटर। पुलिस बाज़ार चलते हैं डायरेक्ट यहाँ से, काफ़ी फेमस है वो शिलोंग का। और ये भी व्यू उमियाम लेक है। ओह ये डैम है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, रोड भीड़ है। हम शिलोंग में आ चुके हैं और मैं बस अब पुलिस बाज़ार जा रहा हूँ, और यहाँ से अराउंड 2.5 किलोमीटर। तो पहले पुलिस बाज़ार चलते हैं, वहाँ के बारे में काफ़ी सुना है। शिलोंग का मेन बाज़ार, आई थिंक मेन चौक। और मेरे को गूगल मैप दिखा रहा है इधर से जाने को, ये पुलिस बाज़ार ही है सारा। तो पहले मैं जा रहा हूँ अपने होटल, जहाँ पे मैंने बुक किया अपना रूम, उसके बाद पुलिस बाज़ार घूमेंगे। रूम ले लिया अपना, और अब मैं जा रहा हूँ पुलिस बाज़ार, जो कि मेन शिलोंग का मेन बाज़ार है। और काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप शिलोंग का पुलिस बाज़ार घूमते हो, समझो आपने काफ़ी कुछ देख लिया शिलोंग के बारे में। पुलिस बाज़ार मेन शिलोंग का, और मेन चौक। भाई पोर्क है, Chicken. पोर्क Steak. एक Steak.